तारीख थी 17 फरवरी 2003। सोमवार की सुबह बेल्जियम का एंटवर्प शहर, जिसे दुनिया का डायमंड कैपिटल कहा जाता है, एंटवर्प डायमंड सेंटर की इमारत में सुरक्षा गार्ड्स अपनी रूटीन ड्यूटी पर थे। वे जमीन के 2 मंजिल नीचे बने उस अंडरग्राउंड वोल्ट की तरफ बढ़े जहां दुनिया के 80% कच्चे हीरे रखे जाते थे। ये वोल्ट इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे सुरक्षित जगह में से एक मानी जाती थी। गार्ड्स ने 3 टन भारी स्टील के बने मेन दरवाजे का कॉम्बिनेशन लॉक घुमाया। दरवाजा अपनी भारी भरकम आवाज के साथ खुल गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर गार्ड्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी सांसें हलक में ही अटक गई। सामने फर्श पर करोड़ों डॉलर के हीरे, सोने के बिस्कुट और बेशकीमती जवाहरात ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे वो कचरा हो। सैकड़ों सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स टूटे हुए थे और खाली पड़े थे। दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी खाली हो चुकी थी। अब सवाल ये नहीं था कि कितना माल चोरी हुआ, सवाल ये था कि चोर अंदर आखिर घुसे कैसे, क्योंकि इस वोल्ट को तोड़ने का मतलब था नामुमकिन को मुमकिन करना। दोस्तों, ये कोई आम बैंक डकैती नहीं थी जहां बंदूक की नोक पर पैसे लूटे जाएं। ये इतिहास की सबसे शातिर चोरी थी। जिस वोल्ट को तोड़ा गया था उसकी सुरक्षा व्यवस्था को भेदना लगभग असंभव था। अब जरा सुनिए कि चोरों को किन किन चुनौतियों को पार करना था। उनको 3 टन का दरवाजे का लॉक तोड़ने के लिए 10 करोड़ से भी ज्यादा लॉक कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ते, क्योंकि इसे ड्रिल करने में कई दिन लग जाते। वोल्ट के बाहर का गलियारा हीट सेंसर्स और मोशन डिटेक्टर से भरा पड़ा था। वोल्ट के दरवाजे पर एक मैग्नेटिक अलार्म था। अगर दरवाजा 1 इंच भी हिलता तो सर्किट टूट जाता और अलार्म बज उठता। वोल्ट के अंदर की जमीन पर सिस्मिक सेंसर लगे थे। अगर कोई चूहा भी उस फर्श पर चलता तो कदमों की कंपन से पुलिस को खबर लग जाती। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मानती थी कि इस वोल्ट में सिर्फ 2 ही तरीके से घुसा जा सकता था, या तो आपके पास असली चाबी और कोड हो, या फिर आप पूरी इमारत को बम से उड़ा दें। लेकिन इस चोरी के मास्टरमाइंड इटली के एक शातिर चोर लियोनार्डो नोटारबार्टोलो ने तीसरा तरीका चुना। उसने दिमाग का इस्तेमाल किया। ये चोरी कोई एक रात में प्लान नहीं हुई थी। इसकी तैयारी 3 साल पहले शुरू हो चुकी थी। 3 साल पहले लियोनार्डो ने डायमंड सेंटर में एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया और दुनिया के सामने एक शरीफ हीरा व्यापारी बन गया। वो रोज सूट बूट पहनकर वहां जाता। किसी को नहीं पता था कि उसकी जैकेट के बटन में एक हाई डेफिनेशन कैमरा छिपा है। 3 साल तक उसने उस इमारत के 1-1 इंच की रैकी की। गार्ड्स कब बदलते हैं, कैमरे कहाँ ब्लाइंड स्पॉट है, वोल्ट की चाबी कहाँ रखी जाती है, उसने सब कुछ नोट किया। और फिर उसने दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट्स की अपनी ड्रीम टीम बनाई। 15 फरवरी 2003 वैलेंटाइन डे के ठीक अगले दिन शनिवार की रात शहर सुनसान था। लियोनार्डो और उसकी टीम ने अपना मिशन इम्पॉसिबल शुरू किया। वो इमारत के पिछले हिस्से में पहुंचे। यहां पहला चेक पॉइंट था। सामने एक लोहे का गेट था जिसको तोड़ने से शोर होता। इन 4 लोगों की टीम में ताला तोड़ने वाला एक्सपर्ट, जिसका कोड नेम द किंग ऑफ कीज था, वो आगे आया। लियोनार्डो की जासूसी के आधार पर उसने पहले ही उस ताले की हूबहू डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। एक ही झटके में ताला खुला और वो इमारत के अंदर दाखिल हो गए। वो सीढ़ियों से नीचे उतरे और वोल्ट के ठीक बाहर वाले गलियारे में पहुंच गए। यहां टीम रुक गई। सामने अंधेरा था, लेकिन वो जानते थे कि ये अंधेरा एक धोखा है। उस गलियारे की हवा में हीट सेंसर्स और मोशन डिटेक्टर्स का जाल बिछा हुआ था। अगर कोई इंसान वहां सांस भी लेता तो उसके शरीर की गर्मी से अलार्म बज उठता। अब यहां आई टीम के अलार्म एक्सपर्ट द जीनियस की बारी। उसके हाथ में एक साधारण सा हेयर स्प्रे का कैन था। उसने बहुत सावधानी से एक निश्चित दूरी से सेंसर्स की तरफ स्प्रे किया।
हेयर स्प्रे की चिपचिपी धुंध ने सेंसर्स के लेंस पर एक परत बना दी। वो अस्थायी रूप से अंधे हो गए। अब रास्ता साफ था। अब वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने थे। 3 टन का वो दरवाजा। दरवाजे के फ्रेम पर एक मैग्नेटिक फील्ड अलार्म लगा था। दरवाजे के खुलते ही 2 प्लेटें अलग हो जाती, मैग्नेटिक सर्किट टूट जाता और सायरन बज उठते। अब यहां लियोनार्डो ने अपना मास्टरमाइंड लगाया। उसने अपने बैग से एल्युमिनियम की एक खास तौर पर काटी गई प्लेट निकाली। टीम की धड़कनें रुकी हुई थी। लियोनार्डो ने बहुत ही सदे हुए हाथों से उस एल्युमिनियम प्लेट को दरवाजे और फ्रेम के बीच के मैग्नेटिक पॉइंट पर स्लाइड करके चिपका दिया। प्लेट फिट हो गई। अब अगर दरवाजा खुल भी जाता तो सिस्टम को लगता कि दरवाजा बंद है, क्योंकि एल्युमिनियम ने सर्किट को जोड़े रखा था। दरवाजा न्यूट्रल हो चुका था। अब उसे खोलना बाकी था। दिक्कत यह थी कि उनके पास चाबी नहीं थी और ताला बहुत पेचीदा था। यहां लियोनार्डो की 3 साल की जासूसी काम आई। उसे पता था कि गार्ड्स इतने आलसी थे कि वो वोल्ट की भारी भरकम चाबी को ऊपर मेन सिक्योरिटी ऑफिस तक ले जाने की जहमत नहीं करते थे। वे उसे वोल्ट के ठीक बगल वाले एक छोटे से स्टोर रूम में दीवार पर टंगे एक आग बुझाने वाले सिलेंडर के पीछे छुपाते थे। टीम ने वहीं से चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया, लेकिन वो अंदर नहीं गए। वो दरवाजे पर ही रुक गए, क्योंकि वोल्ट के अंदर का फर्श कोई आम फर्श नहीं था। उसमें सिस्मिक सेंसर्स लगे थे। फर्श पर पैर रखते ही कंपन से अलार्म बज उठते। ये इस चोरी का सबसे मुश्किल हिस्सा था। टीम ने रस्सियां निकाली। उन्होंने वोल्ट के बाहर छत के पाइपों से रस्सियां बांधी और बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन की तरह वो रस्सियों के सहारे हवा में लटकते हुए वोल्ट के अंदर दाखिल हुए। उनके पैर जमीन से इंच भर ऊपर थे। हवा में लटकते हुए ही टीम के अलार्म एक्सपर्ट द जीनियस ने अपना आखिरी जादू दिखाया। उसने लटककर फर्श के सेंसर्स के मेन सर्किट तक पहुंच बनाई और उसे बाईपास कर दिया। अब खतरा टल चुका था। वो रस्सियों से नीचे उतरे और फर्श पर खड़े हो गए। अगले 4 घंटों तक वो उस वोल्ट में तबाही मचाते रहे। उन्होंने खास औजारों से सैकड़ों सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स तोड़े। हीरे, सोना, कैश उन्होंने अपने बैग इतने भर लिए कि वे उठा नहीं पा रहे थे। उन्हें करोड़ों का सोना वहीं फर्श पर छोड़ना पड़ा। करीब $100 मिलियन, आज के हिसाब से लगभग 800 करोड़ रुपए की चोरी करके वो उसी रास्ते से वापस निकले और जाते जाते सारे अलार्म सिस्टम को वैसे ही रीसेट कर गए जैसे वो आए थे। ये एक परफेक्ट क्राइम था। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। भागते समय हाईवे पर उनकी कार में बैठे एक साथी स्पीडी को घबराहट होने लगी। उसे लगा कि पुलिस पीछे ही है। डर के मारे सबूत मिटाने के लिए उसने कचरे से भरा एक बैग चलती कार से सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। उसे लगा कि यह सिर्फ कूड़ा है। यही उनकी सबसे बड़ी और इकलौती भूल थी। कुछ दिनों बाद पुलिस को वो बैग मिल गया। उस कचरे में एक आधा खाया हुआ सैंडविच था। पुलिस ने उस सैंडविच पर लगे लार का डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए मैच हुआ मास्टरमाइंड लियोनार्डो नोटार बार्टोलो से। 3 साल की परफेक्ट प्लानिंग, दुनिया के सबसे बेहतरीन सेंसर्स को मात देना, सब कुछ बेकार हो गया। सिर्फ एक सैंडविच के टुकड़े और एक साथी की पल भर की घबराहट की वजह से लियोनार्डो पकड़ा गया और उसे जेल हुई। लेकिन आज तक चोरी किया गया 80% से भी ज्यादा खजाना कभी बरामद नहीं हुआ और बाकी टीम के सदस्य वो आज भी गायब हैं। तो ये थी कहानी उस रात की जब 5 दिमागों ने लोहे के सबसे मजबूत किले को हरा दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।